आए न बालमवा। सुनो, जी आपा। तुम क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे पीछे एक नहीं दो दो मर्द पागल हैं? मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। तैमूर को तुम में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब वो तुम में दिलचस्पी ले रहा है, इसीलिए तो वो तुम्हारी जिंदगी में किसी और मर्द का साया भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। नुमान भी तुम्हारे प्यार में पागल है और अब तैमूर भी तुम्हारे प्यार में पागल होने लगा है। तुम जैसी खुशकिस्मत लड़की इस दुनिया में कोई नहीं। खुशकिस्मत? हाँ, खुशकिस्मत हो तुम। औरत के जितने चाहने वाले होते हैं वो उतनी ही खुशकिस्मत होती है। नौमान का फोन आया? आप तो जानती हैं अम्मी, नुमान का गुस्सा कितना तेज है। वो कभी भी फोन नहीं करेगा। तो तुम कर लो बेटा, फोन करो और उसे कहो कि शाम को यहाँ पर आए। कितनी बेइज्जती की है उसने मेरी अम्मी। जिस तरह वो मुझे आपके घर छोड़ के गया, उसका मतलब ये कि वो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। अम्मी आप बैठे। हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ अपने घर। बहन वैसे ये कोई बात तो नहीं हुई, हिना कोई खिलौना तो नहीं है कि जब आपके बेटे का दिल आया यहाँ पे छोड़ गया और जब दिल आया उठा के सजा लिया। उसूली तौर पे उसे यहाँ आके अपने कल के रवैये की माफी मांगनी चाहिए। मेरा ख्याल है बहन, गलती दोनों की है। अभी इनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। देखिए, इस तरह की गलत फहमियाँ और छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में हो जाते हैं, हर मियाँ बीवी में होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि बात को तूल देकर खामखा में दुनिया के सामने रिश्ते का तमाशा बनाया जाए। अगर मेरा बेटा गलत है तो आपकी बेटी ने भी गलती की है। मेरी कोई गलती नहीं है अम्मी। मैंने कई बार आपके बेटे को रंगे हाथों पकड़ा है। जरा अपने बेटे से एक बार तो पूछ कर देखें कि उसने मुझे कितनी दफा किसी गैर मर्द के साथ बात करते हुए और मिलते हुए पकड़ा है उसने। है ना, तुम्हारी शादी को भी दिन ही कितने हुए हैं। देखो, थोड़ा सा नुमान को टाइम दो, वक्त दो उसे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन गलत है कौन सही है। वैसे मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाव के साथ यहाँ से ब्याह कर लेकर गई हूँ और इसीलिए तुम्हें वापस भी लेने आई हूँ। बेटा, मैं लेने आई हूँ ना, तो चलो मेरे साथ। सुनो, ये क्या हरकत है? तुम नहाने के बाद अपने बाल गीले खुले छोड़कर टेरेस पे सबको नजारे कराती फिर रही हो? नहीं, वो मैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए गई थी। अपने बाल समेटो और सही तरीके से दुपट्टा लो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम पे कोई बुरी नजर डाले। जाओ अब। तैमूर को तुम में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब वो तुम में दिलचस्पी ले रहा है, इसीलिए तो वो तुम्हारी जिंदगी में किसी और मर्द का साया भी नहीं बर्दाश्त कर सकता।
अम्मी, आपा को कुछ समझाएं आप। इतना ऊंचा म्यूजिक सुनती हैं कि पूरी गली को सुनाई देता है। इनका जब दिल चाहता है इतना ऊंचा वॉल्यूम में म्यूजिक लगा के घंटों घंटों अपने कमरे में बैठ के गाने सुनती रहती हैं। इनको किसी के आराम का ख्याल क्यों नहीं आता? छोड़ दो उस बदनसीब को, आज उससे उलझने की जरूरत नहीं है। पहले ही वो बेचारी चोट खाई हुई है। जी जनाब, उनसे ज्यादा मासूम और मजलूम तो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कम से कम आज के दिन तरस खा लो उस पर, मातम करने दो उसको बेटा। आज 10 अप्रैल है और आज ही के मनुष्य दिन उस नाक कदरे शख्स के साथ उसने निकाह के 2 बोल पढ़वाए थे। काश वो मनुष्य मेरी लाडली बेटी की जिंदगी में ना आया होता। चाय। थैंक यू। आपा को करीम भाई से ना तो कोई उनसियत थी और ना ही कोई तूफानी मोहब्बत। ये मातम उनकी याद के गम में नहीं, बल्कि ये उनका पछतावा है जो उनको आंसू बहाने पर मजबूर कर रहा है। कैसा पछतावा? दरअसल भाभी, अब आपसे क्या छुपाना, अब आप इस घर की फर्द हैं। रिफत आपी करीम भाई से शादी से पहले किसी और को पसंद करती। वो शख्स आपा को धोखा दे रहा था। आपा उस शख्स से धोखा खा के करीम भाई से शादी करने पे तो राजी हो गई, लेकिन उस घटिया शख्स को कभी नहीं भुला पाई। शादी के फौरन बाद ही दोनों का एक दूसरे से फिर से राब्ता हो गया। क्या? आपा फिर से उसके चुंगल में फंस गई और उस इंसान के चक्कर में आपा ने अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मेरे खुदा, तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपा जो चाहती थी वो हुआ क्यों नहीं? बस यही तो गलती थी आपा की। सारी उम्र उनको पछतावा बन के डसती रही। उस शख्स ने आपा को आवारा और तलाक याफ्ता कहकर ठुकरा दिया और कहीं और शादी। आपा बेहद खुद पसंद है, वो अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझती। उन्हें जाने से रिजेक्शन ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया और वो उस सब का बदला हम सब से लेते। अभी भाई की पिछली शादियां तोड़वाने में सारा हाथ आपा का ही है। भाभी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपा से होशियार रहें, तरस खाने के बजाय उनसे मोहतात रहें। मैं दिल से चाहता हूँ कि इस बार तैमूर भाई का घर ना टूटे और आप यहाँ रह के भाई को राह रास्त पे लाने में कामयाब हो। रिफत आपा, खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। तुम यहाँ आकर क्या साबित करना चाहती हो? नहीं, मैं तो बस ये चाह रही थी कि हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम आजकल किन हवाओं में उड़ रही हो। मेरे सामने तुम बार बार आकर मेरा दिल जलाने की कोशिश करती हो। कुछ खुदा का खौफ करो। शादी क्या हो गई? तुम खुद को बड़ी मलका समझने लगी हो। ऐसा कौन सा तीर मार लिया तुमने? शादियां तो सभी की हो जाती हैं। मेरी भी हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह गरूर नहीं किया था। डरो उस वक्त से। अगर तुम्हारी शादी नाकाम होगी तो तुम क्या करोगी? लोग तुम पर तरस भी खाएंगे और तरह तरह के इल्जाम भी लगाएंगे और फिर तुम भी लोगों से अपना मुंह छुपाती फिरोगी। आज मुझे पहली बार रिफत आपा पर गुस्से के बजाय तरस आ रहा है। अपनी नाकाम मोहब्बत और अस्तबाजी जिंदगी का बदला वो दूसरों की खुशियां छीन कर उनसे लेती है। शायद वो किसी को बसा हुआ देख ही नहीं सकती, लेकिन मैं यहाँ बसने के लिए ही दोबारा लौटी हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस घर में बस के ही दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी अपने कमरे में। भाई वो भाभी घर आ गई हैं।
अम्मी खुद गई थी अपनी बहू को लेने। मैंने अम्मी को मना भी किया, उसे मत लेने चाहिए, इस तरीके से उसकी और आदतें खराब हो जाएंगी। लेकिन अम्मी सुनती किसकी है? आप खाना खाएंगे? नहीं, एक कप चाय का बना दो प्लीज। मैं अभी बना के लाती हूँ। थैंक यू। वैसे तो मेरा घर आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आंटी तो समझो अम्मी अब्बू के पांव तक पड़ने को तैयार हो गई थी। आंटी ने इतना इसरार किया कि अब्बू को शर्मिंदगी होने लगी। बूढ़ी औरत समझकर उनकी मिन्नतें सुनकर तरस आ गया हमें उनको। किस बात का पछतावा? ये फैसला तो तुमने खुद किया था, अपनी जिंदगी का, अपने खूबसूरत घर का। अपने हाथों से खुद जहन्नम बना दिया तुमने। ऐ खुदा, जिंदगी जितनी खूबसूरत नजर आती है, हकीकत में ऐसी क्यों नहीं? तेरा बेड़ा अम्मा, अम्मा आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? अरे तूने हमारी जिंदगी बिगाड़ के रख दी है। जिंदगी ना तूने तालीम हासिल की, तेरी आवारागर्दियां पूरे इलाके में मशहूर है। मोहल्ले वाले आज से तुझसे 2 लाख रुपए अपने आवारा दोस्तों को खिला दिए और कह रहा है कि इतनी मुसीबतें कम थी मनूस जो तू घर में डाके डालने लगा। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया अम्मा। अच्छा तूने कुछ नहीं किया है तो वो पैसे या तो मैंने चुराए या तेरे बाप ने चुराए। एक तो चोरी करता है, ऊपर से अम्मा मर गया। अम्मा पैसे कहाँ है? बोल जल्दी बता पैसे कहाँ है? वो कौन से पैसे अम्मा? वो पैसे हैं जो तूने मेरी अलमारी में से चुराए हैं। देख अरशद, मुझे पैसे वापस कर दे वरना तेरे बाप से कहकर तेरी चिमड़ी उधड़वा। नहीं अम्मा, अम्मा खुदा का वास्ता अब्बा को नहीं बताना। पिछली बार भी बहुत बुरा मारा, हशर नशर कर दिया, अभी तक मेरे जख्म का निशान नहीं गया। देखो ये देखो। अरे लानत तो तेरे जख्मों के ऊपर और तुझ पर। खबरदार जो तूने मुझे अपने जख्म दिखा के मेरी हमदर्दी समेटने की कोशिश की। मनूस मारे नहीं तो मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त पैसे चाहिए अरशद। वो पैसे मैंने दे दिए। क्या? किसको दे दिए? किसको दे दिए? वो टीपू है ना, वो मेरा वीजा लगवा रहा है, उसको दिए। पर इस बार वो धोखा नहीं करेगा अम्मा, काम पक्का करेगा। अच्छा हाँ। धोखा नहीं करेगा, काम पक्का होगा। तुझे कैसे पता? तुझे कैसे मालूम? कैसे अंदाजा? हाँ इस बार धोखा नहीं करेगा। धोखा करना होता तो 1-2 लाख रुपए मुझसे मांगता ना। 25,000 रुपए ले रहा है, काम कर देगा मेरा। और इससे अंदाजा लगा लो तुम उसकी सच्चाई और दयानतदारी का। देखो अगर वो चाहता तो मुझसे बड़ी रकम भी मांग सकता था, और वो मांगता तो मैं उसे देता। लेकिन इसकी शराफत देखो, उसने मेरी मजबूरी से नाजायज फायदा नहीं उठाया अम्मा। वाह टीपू और शराफत। अरे 2 दुनियाओं की बात कर रहा है तू। को क्या मनूस, वो अमानत थी तेरी बहन के पैसे थे। चुप कर जा। तेरी बहन की अमानत है वो पैसे। अगर वापस मांगेगी तो कहाँ से चुकाऊंगी मैं? बोल। अगर तेरे बाप को बता दिया तो एक और मुसीबत मेरे सर पे खड़ी हो जाएगी। अम्मा तो मेरी बात तो सुन, कुछ दिन सब्र कर ले, अभी अब्बा को नहीं बताना कुछ भी। अम्मा बस तू दुआ कर कि मेरा वीजा लग जाए, मेरा बाहर जाने का हो जाए, मैं वहाँ पहुँच कर ना है ना उसकी रकम क्या, उससे दुगनी रकम उसको भिजवा दूंगा। और ये अरीबा है ना, देखना जब मेरे लंदन जाने का पता लगेगा ना, पछताएगी ये। चकासा मुझसे शादी कर लेती ना तो कल को हमारे बच्चे वहाँ पे पल रहे होते।
लो न तो तेरी शक्ल पे मर जा, जाके किसी कुएं में डूब के मर जा। मीने उस लड़की ने तुझे 10 दफा दुत्कारा, लेकिन तू खुद गर्ज लड़की की खातिर तू हमारी जिंदगी तबाह कर रहा है। चला जा, चला जा यहाँ से, दबाओ शक्ल खुद कर, तब मेरे हाथ से मर जाएगा। अरशद चला जा, चला जा जा रहा कुत्ता, गैरत देगा। बताओ कहाँ से दूंगी पैसे मैं? तो छोटी मोटी रकम थोड़ी है, क्या करूं मैं? अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। भाई वाह, माशाल्लाह आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। है ना बेटा, मैं सोच रही थी कि अगले जुमे को तुम्हारी खीर पकवाई की रस्म कर ले। ऐसे क्या देख रही हो भाई? मैंने कौन सा तुम्हें परमानेंटली चूल्हे के आगे खड़ा कर देना। अब असल में बस मैं चाह रही थी कि एक दुनियावी रस्म है, इसे भी पूरा कर लेते हैं। कुछ रिश्तेदारों को इनवाइट कर लेंगे, वो लोग आके मीठा खाएंगे, तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे से मुलाकात भी हो जाएगी और इसी बहाने उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी बहू कितनी सुघड़। लेकिन आंटी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। आप क्यों अपने रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों के सामने मेरी बेइज्जती करने पर तुली हैं? खीर बनाना तो दूर की बात, मुझे तो ढंग से चाय बनाना भी नहीं आती। ना ही मुझे कुकिंग करने का कोई शौक है और ना ही सीखने का इरादा। मुझे तुम्हारी साफ कोई बहुत अच्छी लगी। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुकिंग का शौक नहीं है तो अब इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। लेकिन बेटा, सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। अब देखो ना, कल को अगर मैं ना हूँ, सना की शादी हो जाए, कम से कम तुम अपने लिए और अपने शौहर के लिए 2 वक्त का खाना तो बना सकती है ना। वैसे भी बेटा, कुछ काम शौक से नहीं बल्कि मजबूरी के तहत किए जाते। देखिए आंटी, मैंने कभी भी कोई काम मजबूर होकर नहीं किया। मैं कुकिंग जब सीखूंगी जब मेरा दिल चाहेगा। और खाना पकाने से कोई मसाइल हल नहीं होते। मेहमान बहुत अच्छी तनख्वाह लाते हैं। हम खाना पकाने के लिए एक मुलाजमा रख लेंगे। क्या? इसमें हैरत की क्या बात है? जब मुलाजमा बर्तन धो सकती है, सफाई कर सकती है, तो खाना भी पका सकती है। ये भी तो फुल टाइम जॉब है। बेटा, नौकरों से खाना बनवाने का कभी सोचना भी मत। राशन का इस्तेमाल, सफाई, इन सब चीजों का ख्याल नौकर कहाँ रखते हैं। और वैसे भी नुमान को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे घर के खाने अच्छे लगते हैं। और एक अच्छी बीवी अपने शौहर के लिए खाना बनाए, अपने घर वालों के लिए खाना बनाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। देखो बेटा, तुमने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि शौहर के दिल में उतरने का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। लो, शुरू हो गया इनका लेक्चर। मिठास में भिगो भिगो कर ताने मारना तो कोई इनसे सीखे। क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा चलो अपने कमरे में। मेरा मतलब है कि मेरे कमरे में जाके लेटो। आज से मेन्यू मैं बताऊंगी, आप बस आराम करें, कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ और सिर्फ दिन में 2 वक्त का खाना बना लिया करें। मुझे अभी इसी वक्त बताओ कि मोबाइल कहाँ छुपा के रखा है। अमूल, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने फोन नहीं छुपाया था। बकवास करती हो। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो